आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल देशव्यापी स्वदेशी 4G सैचुरेशन नेटवर्क का करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की जारी। मुख्यमंत्री ने रीजांग ला युद्ध के अमर शहीदों की श्रद्धांजलि। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगभग 98,000 स्थलों के लिए बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का ओडिशा में शुभारंभ करेंगे। वे डिजिटल भारत निधि के माध्यम से देश में 100% इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए 4G सैचुरेशन नेटवर्क का भी अनावरण करेंगे। आज केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में बताया कि इस पहल से 20 लाख नए सब्सक्राइबर डिजिटल प्रणाली से जुड़ेंगे। इसमें ई शासन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवाओं को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी की। इन किसानों को कुल 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में कृषि और ग्रामीण मंत्रालय आपदा प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों के मकान टूट गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे बाढ़ पीड़ित 3 प्रांत पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं जो किस्त है वो हम पहले जारी कर रहे हैं ताकि बाढ़ के संकट से निपटने में उनको मदद मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक हैं। जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने इंटरनेट क्रांति के माध्यम से संचार में बदलाव लाकर पूरे भारत में गांवों और शहरों और लोगों को जोड़ा है। भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच और अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की तेज गति से डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है भारत नेट परियोजना का, जो डिजिटली सबको जोड़ रही है और इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुँच गई है। लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के साथ इस डिजिटल जीवन रेखा ने ई शासन, शिक्षा और छोटे उद्यमों के द्वार सुदूर क्षेत्रों में भी खोल दिए हैं। बिहार में 5 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा परियोजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना करना भी मुश्किल था कि गांवों में शहरों से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, लेकिन आज ये वास्तविकता बन गई है। भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सतत प्रयासों के कारण भारत मोबाइल डेटा के मामले में दुनिया के सबसे किफायती देशों में से एक बनकर उभरा है। 2014 के मुकाबले इंटरनेट डेटा की कीमतों में लगभग 97% की कमी आई है। इसके साथ ही 5G कनेक्टिविटी के आने से भी बड़ा बदलाव आया है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, समय पर फसल संबंधी सलाह और बाजारों तक पहुँच अब और आसान तथा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में इंटरनेट क्रांति ये सुनिश्चित कर रही है कि डिजिटल भारत का वायदा हर घर तक पहुंचे और अपने साथ अवसर, गरिमा और भविष्य के लिए आशा लेकर आए। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रदेश के सभी जिलों में निवास कर रहे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के सदस्यों को उनकी पात्रता अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस आशय के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही की विशेष पिछड़ी जनजातियों के चिन्हित 15 जिलों के अलावा अन्य जिलों में रह रहे बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए संचालित योजनाओं का लाभ देने का परीक्षण करने और उन्हें लाभ दिलवाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रेजांग लॉ युद्ध के प्राणों को बलिदान कर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। रेजांग लॉ के युद्ध में भारतीय सेना के 120 सैनिकों ने लगभग 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। आज भोपाल के अटल पथ पर इन बलिदानियों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कलश यात्रा का उद्देश्य भारतीय समाज को एकजुट करना और युवाओं में शहीदों के शौर्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। रेजांगला युद्ध के महान पराक्रमी उस गौरवशाली अतीत और चाइना के साथ होने वाले वीर 120 बहादुर जवानों की अप्रतिम गाथा का ये पवित्र कलश पूरे देश के अंदर एक अपनी देशभक्ति की मिसाल लेके जा रहा है, जिसके आधार पर वो सारे अमर बलिदानियों जिन्होंने अपने बलबूते पर खून का आखिरी कतरा भी देश के लिए कुर्बान करते एक अद्वितीय इतिहास बनाया, हम सब उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5%, 12%, 18% और 28% की पूर्व की 4 स्तरीय संरचना को सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना बना दी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटने से नागरिकों को काफी राहत मिली है। परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। 2500 रुपए से कम मूल्य के जूतों पर भी इसी तरह की छूट दी गई है। कर दरों में इस महत्वपूर्ण कटौती से न केवल उत्पाद आम आदमी के लिए किफायती बनेंगे, बल्कि उत्पादन उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की दर का हिस्सा थी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दुकानदार सुधीर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, उससे स्टेशनरी की चीजें सस्ते हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम हो गया है और अब जब ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं तो लोग भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं और हम दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। मैं सरकार का जीएसटी कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया कप टी20 में भारत आज शाम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सुपर 4 चरण में श्रीलंका से भिड़ेगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भारत पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है, जबकि श्रीलंका फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। फाइनल में भारत और पाकिस्तान रविवार को आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।